वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे आज की, और बहुत ही फैंटास्टिक क्लास है। भारत के त्योहार, उत्सव, पर्व, आप इनको कह सकते हो, त्योहार भी कह सकते हो, भारत के पर्व भी कह सकते हो, भारत के उत्सव भी कह सकते हो, हमारे फेस्टिवल्स जो होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है बेटा, हर बार हर पेपर में, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी काफ़ी दिन से, सर फेस्टिवल पे क्लास बनाइए। तो काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं, अलग अलग राज्य के अलग अलग त्यौहार हैं। तो देखते हैं बेटा किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे। ओके, देखो क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं, क्लासेस को देख लेते हैं लेकिन लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के पास क्लास जरूर पहुंच जानी चाहिए बेटा। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए उत्सव त्योहार हमारे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन सा त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु का फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लास्ट टाइम भी पूछा गया था तमिलनाडु में फेस्टिवल। तो देखिए पोंगल, जल्लीकट्टू, आदिपुरम, थाईपुसम, इनमें से सभी। तो इसमें देखो 5 ऑप्शन है। ये 5 ऑप्शन क्यों हैं? क्योंकि पोंगल, जल्लीकट्टू, आदिपुरम, थाईपुसम, क्योंकि चारों के चारों तमिलनाडु में मनाए जाते हैं, इसीलिए। तो इसमें आंसर क्या हो गया? ये सभी। इनमें से आंसर क्या हो गया? सभी। पोंगल फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जल्लीकट्टू भी, देखो वहां पर जो सांड होते हैं उनकी दौड़ होती है, कई जगह पर जो बुल होते हैं उनकी दौड़ होती है ना। और ये जो इनकी दौड़ होती है, पीछे एक आदमी होता है जो इनको मारता रहता है और पीछे इन पे जो रस्सी बांध के इनके साथ में दौड़ता रहता है, उसको जल्लीकट्टू बोलते हैं। तो जल्लीकट्टू, आदिपुरम, आदिपुरम भी वहीं पर, थाईपुसम भी वहीं पर। तो ये तमिलनाडु के फेस्टिवल है बेटा, ठीक है ना। ये तमिलनाडु के अंदर वहां पर त्योहार मनाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं तमिलनाडु के साथ साथ आप सब बच्चों को वहां का क्लासिकल डांस भी बता दूं। कौन सा है वहां पर क्लासिकल डांस? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम वहां का क्लासिकल डांस है। तमिलनाडु में वहां के टेम्पल्स भी मैं आपको बता दूं, कौन कौन से टेम्पल्स हैं, यानी मंदिर, कौन कौन से मंदिर हैं। तो वृहदेश्वर, वृहदेश्वर टेम्पल है, रथ मंदिर है, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर है। और बच्चे ये जो टेम्पल्स की क्लास है, ये मैंने इसका भी एक क्लास बना दी है, जाके आप देख सकते हो टेम्पल्स कितने टाइप के हैं। हर एक राज्य में जो मंदिर है मेन वो मंदिर की क्लास में बता चुका हूं बेटा। तो देखिए फिर भी मैं आपको यहाँ पर मंदिर बता रहा हूँ, वृहदेश्वर मंदिर, रथ मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, यहाँ पर कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, कांचीपुरम के अंदर कैलाश मंदिर, ये काफी इंपॉर्टेंट मंदिर है। यहाँ पर रामेश्वर मंदिर, ये सारे मंदिर, ठीक है ना। तो क्लासिकल डांस हो गया, मंदिर हो गया, यहाँ के फेस्टिवल्स हो गए। आज की क्लास में हम यही चीजें साथ में लेके चलेंगे। ये सभी के सभी स्टैटिक जीके में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इनमें से सिक्किम में मनाए जाने वाले त्योहार कौन से हैं? सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम की कैपिटल क्या है बेटा? गंगटोक। सिक्किम के अंदर भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी बताई जाती है कंचनजंगा, जो कि भारत के अंदर है। कौन से है? कंचनजंगा। वैसे भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी K2 गोडविन ऑस्टिन है, लेकिन वो POK के अंदर होगी, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए सिक्किम वाली कंचनजंगा सबसे ऊंची भारतीय चोटी बताई जाती है, जो कि सिक्किम के अंदर है। सिक्किम की कैपिटल कौन सी है? गंगटोक। सिक्किम में मनाए जाने वाले त्योहार कौन से हैं? लोसांग, ठीक है बिल्कुल। उभोली महोत्सव, ये भी ठीक है। यानी तीसरा ऑप्शन सी हम देखेंगे, A और B, यस दोनों सही हैं बिल्कुल, इसलिए आंसर क्या हो गया? सी। आंसर क्या हो गया? सी, क्योंकि दोनों ही आंसर इसमें सही है। लोसांग, उभोली महोत्सव, ये दोनों की दोनों ही सही हैं, ठीक है ना। तो सिक्किम के अंदर ये दोनों फेस्टिवल त्योहार मनाए जाते हैं, लोसांग, उभोली महोत्सव। सिक्किम के अंदर मैं ट्राइब आपको बताऊं, ट्राइब बोले तो जनजाति, सिक्किम के अंदर जनजाति कौन सी होती? लेपचा, लेपचा, लिंबू, ये सिक्किम की जनजाति है बेटा, सिक्किम की जनजाति है। सिक्किम की मेन में रिवर आपको बताऊं तो कौन सी है? सिक्किम की मुख्य नदी बताई जाती है तीस्ता।
कौन सी? तीस्ता। तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है? तीस्ता नदी बेटा किस में मिलती जाकर? तीस्ता नदी मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में जाकर। कहां पर मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में। यहां पर एक और नदी है रंगित। रंगित किसकी ट्रिब्यूटरी है? रंगित तीस्ता की ट्रिब्यूटरी है। रंगित नदी निकलती सिक्किम से और ये तीस्ता में मिल जाएगी आगे चलकर। तीस्ता किस में मिल जाएगी? ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी। सिक्किम के अंदर लेक्स में आपको बताऊं कौन सी हैं? सिक्किम के अंदर लेक्स यानी कि झीलें। सिक्किम के अंदर झील कौन कौन सी होगी? एक तो चोलामू झील है, चोलामू। एक गुरु डोंगमर है, गुरु डोंगमर। गुरु डोंगमर इज द हाईएस्ट माउंटेन लेक इन द वर्ल्ड। गुरु डोंगमर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतीय झील है जो कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। उसके बाद चोलामू सबसे ऊंचाई पर है, उसके बाद पैगोंग सबसे ऊंचाई पर है। तो ये तीनों की तीनों इंडिया में आपको दिखाई देंगी। सिक्किम के अंदर गुरु डोंगमर और चोलामू दोनों की दोनों झीलें सिक्किम के अंदर हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर सिक्किम में लेपचा और लिम्बू यहाँ की जनजातियां हैं। सिक्किम के अंदर फेस्टिवल कौन सा है? लोसांग उभोली महोत्सव। ये सिक्किम के फेस्टिवल हैं सिक्किम के अंदर। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक। भारत का सबसे छोटा, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम होगा। तो ये यहाँ के कुछ स्टैटिक जीके के पॉइंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा त्योहार जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में कचौथ त्योहार, हैरत त्योहार यानी कि दोनों के दोनों मनाए जाते हैं। तो आंसर क्या है इसमें? ए और बी दोनों ही राइट आंसर है, कचौथ त्योहार और हैरत त्योहार। मैं आपको एक और त्योहार बताऊं साथ में, खीर भवानी महोत्सव। खीर भवानी महोत्सव या खीर भवानी मेला भी इसको बोलते हैं। ये भी जम्मू कश्मीर का है। खीर भवानी महोत्सव या खीर भवानी मेला ये भी जम्मू कश्मीर का है। और जम्मू कश्मीर के अंदर मैं आप लोगों से ट्राइब की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर ट्राइब कौन सी होंगी, जनजातियां कौन सी होंगी जम्मू कश्मीर में? तो बक्करवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बक्करवाल, चांगपा, ठीक है, बक्करवाल और चांगपा, वहां पर ट्राइब एरिया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति क्षेत्र बक्करवाल। कई बार पूछा गया, जो आदमी वहां पर भेड़ बकरियों को चराने के लिए ऊंचे ऊंचे घास के मैदान, ऊंचे ऊंचे घास के जो पहाड़ियां हैं, क्षेत्र हैं, वहां पर वो चले जाते हैं ऊंचाई पर, उनको बक्करवाल बोलते हैं वहां पर। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर जनजाति पाई जाती है बक्करवाल, चांगपा। जम्मू कश्मीर के त्योहार कौन से? खीर भवानी महोत्सव है, कंचौथ त्योहार है, हैरत त्योहार है। ये यहाँ पर त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर लेक्स कौन से हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है वूलर लेक। वूलर झील जम्मू कश्मीर के अंदर है। जम्मू कश्मीर के अंदर डल झील है। जम्मू कश्मीर के अंदर शेषनाग, बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग और नागिन, ये सारी की सारी झीलें जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। नाग और नागिन के नाम से जो भी झील होगी वो आप जम्मू कश्मीर में डाल देना। साथ में अलग से डल लेक जहां पर हाउस बोट चलता है, हाउस बोट, इन सभी पॉइंट्स को बेटा आपको नोट करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन हम स्टेट के या फिर उस कंट्री के जो भी हमारा आंसर होगा उसके काफ़ी सारे स्टैटिक पॉइंट्स हम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने इसमें ट्राइब भी पढ़ा है, इसमें हमने महोत्सव भी पढ़ा है, इसके अंदर हम लेक्स भी पढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के। तो इसके लेक्स हैं बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन, डल लेक, वूलर लेक, ये सभी। जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल पार्क कौन से होंगे बेटा? जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल पार्क होंगे किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डाची ग्राम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। इनको सबको नोट करना है, सभी स्टैटिक पॉइंट्स को, ठीक है, सबको नोट करना है बेटा। जो मैं बोल रहा हूँ सभी चीज़ें नोट कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ अभी मैं नहीं डालता, इसलिए ताकि आप अपने हाथ से उनको लिखो, ताकि आपको याद हो। तो इनको जरूर याद करना है, लिख लिख के याद करना है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा। इनमें से कौन से त्योहार उत्तराखंड में मनाए जाते हैं? उत्तराखंड के त्योहार, गंगा दशहरा, बिल्कुल ठीक है। हरेला त्योहार, ये भी ठीक है। ए और बी आंसर हो गया दोनों। आंसर सी हो गया इसमें बेटा,
क्योंकि गंगा दशहरा और हरेला त्योहार ये दोनों के दोनों उत्तराखंड के मनाए जाने वाले त्योहार हैं। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर। अब उत्तराखंड के अंदर दोनों तरह के ये त्योहार मनाए जाते हैं। उत्तराखंड के अंदर मैं आपको ट्राइब बता दूं, जनजाति कौन सी होती है। उत्तराखंड के अंदर जनजाति कौन सी होंगी, तो आप देखिए बेटा, उत्तराखंड की जनजाति कौन कौन सी होंगी। भोटिया जनजाति है, वहां पर कुमायूं जनजाति है, वहां पर थारू जनजाति है, वहां पर माना जनजाति है, वहां पर नीति जनजाति है। तो ये सारी की सारी जनजातियां, भोटिया, कुमायूं, थारू, माना, नीति, ये वहां पर जनजाति क्षेत्र है। माना और नीति तो उत्तराखंड के अंदर पासेस भी हैं। उत्तराखंड के अंदर माना पास, नीति पास, ये दर्रे हैं। माना दर्रा और नीति दर्रा, ये उत्तराखंड के अंदर दर्रे भी हैं। भोटिया, कुमायूं, थारू, माना, नीति, ये यहाँ पर जनजाति क्षेत्र भी हैं। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी का नाम आप लोग मुझे बताओगे। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ उत्तराखंड। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बेटा आज की क्लास का ये क्वेश्चन है, सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी का नाम बताना जो कि उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, ये इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा उत्सव केरल में मनाया जाता है। केरल का त्योहार कौन सा बेटा, काफी इंपोर्टेंट है। केरल का त्योहार कौन सा है, ओणम, बिल्कुल सही आंसर है ओणम। अटुकल पोंगला उत्सव, देखो पोंगल त्योहार तो हमने तमिलनाडु में देखा था, लेकिन ये अटुकल पोंगला उत्सव वैसा ही कुछ वैसा ही ये भी मनाया जाता है। यानी दोनों इसमें क्वेश्चन के जो दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इसमें हो गया सी, आंसर इसमें सी सही हो गया। तो केरल में मनाए जाने वाले ओणम, अटुकल पोंगला उत्सव दोनों के दोनों बहुत ही सही हैं। केरला के अंदर बेटा जो टेम्पल्स हमने बताए थे, जो कल वाली क्लास थी उसमें हमने टेम्पल्स बताए थे, कौन कौन से, सबरीमाला, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है केरला के अंदर। केरला के अंदर डांस कौन से, कथकली, मोहिनी अट्टम, ये क्लासिकल डांस है केरला के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला साक्षरता में सबसे ऊपर है, केरला लिटरेसी रेट में सबसे ऊपर है, यानी साक्षरता दर में वो सबसे ऊपर है। केरला लिंग अनुपात में सबसे ऊपर है, सेक्स रेशो में सबसे ज़्यादा है केरला, उसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है बजाय लड़कों की संख्या के। ठीक है ना, तो केरला बहुत आगे निकल चुका है। केरला में जो लेक्स हैं वो पेरियार लेक्स है, केरला में जो रिवर है वो पेरियार रिवर है। ठीक है ना, पेरियार के नाम से वहाँ पर रिवर भी है, लेक भी है, ठीक है, और नेशनल पार्क भी है केरला के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केरला की भाषा कौन सी है, केरला की भाषा है बेटा मलयालम। केरला की भाषा कौन सी है, मलयालम। और केरला के अंदर मलयालम बोली जाती है, इसीलिए उसके पास वाला जो आइलैंड है कौन सा, लक्षद्वीप आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड की भाषा भी कौन सी है, मलयालम है। एक बार पिछले ही सीजन में, पिछले ही ईयर, लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन CHSL में पूछा जा चुका है कि कौन सी भाषा है कहाँ की, लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप की भाषा है मलयालम। ठीक है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन सा उत्सव असम में मनाया जाता है। तो असम में मनाया जाने वाला त्योहार आपको बताना है। असम में मनाया जाने वाला त्योहार है भोगाली बिहू, माजुली, दोनों की। एक होता है माघ बिहू, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ऑप्शन में आए तो तीनों ही आपका आंसर होगा। यहां पर दो ऑप्शन में तो आपका आंसर होगा सी, ए और बी, सी। साथ में आप माघ बिहू भी करोगे। असम के बिहू का अगर कोई भी ऑप्शन आता है तो बिहू कहां पर मनाया जाता है, असम के अंदर मनाया जाता है। माजुली त्योहार भी असम के अंदर मनाया जाता है। माजुली है क्या बेटा, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली क्या है मैं आपको बता दूं, दुनिया का यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप।
वर्ल्ड बिगेस्ट रिवर आइलैंड, वर्ल्ड बिगेस्ट रिवर आइलैंड माजुली, क्योंकि एक नदी है, नदी के अंदर ही ये लैंड एरिया है जिसके चारों तरफ नदी का पानी है, इसलिए उसको रिवर आइलैंड बोलते हैं, नदी द्वीप बोलते हैं। जिस नदी द्वीप का नाम है माजुली। माजुली इज द बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन असम इन ब्रह्मपुत्रा रिवर। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है। असम का पुराना नाम क्या है, जरा एक पॉइंट यहां पर भी बनता है, मुझे आप लोग बताओ। असम का प्राचीन नाम है बेटा कामरूप, प्राचीन नाम है असम का कामरूप। असम के अंदर एक टेम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है असम के अंदर। इस टेम्पल का नाम है कामाख्या देवी, कामाख्या देवी मंदिर। ठीक है, असम के अंदर, असम ये जो कामाख्या देवी टेम्पल आपने देख रहे हो, यहां पर तंत्र मंत्र साधना की डिग्री दी जाती है, बाकायदा तंत्र साधना की डिग्री यहां पर दी जाती है, उनको सिखाते हैं, फिर बाकायदा उनको डिग्री दी जाती है असम के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर क्वेश्चंस। असम के अंदर नेशनल पार्क कौन से हैं? असम के अंदर बेटा काजीरंगा नेशनल पार्क है। असम के अंदर कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा। मैं थोड़ा लिख दूं यहाँ पर, असम के अंदर काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक सींग के गैंडे के लिए। और यहीं पर मानस नेशनल पार्क भी है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग के गैंडे के लिए वर्ल्ड में फेमस है, और यहीं पर मानस नेशनल पार्क भी है असम के अंदर, जहां पर भूटान से आने वाली नदी मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती है असम के अंदर, वहीं पर मानस नेशनल पार्क बना हुआ है। तो ये सभी पॉइंट्स वहां के स्टैटिक पॉइंट होंगे। असम की जनजाति का नाम है बोडो। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, असम के जो जनजाति है, मेन जनजाति बताई जाती है बोडो, बोडो लैंड है ना। ये जो बोडो आदमी हैं वो वहां पर बोडो लैंड की डिमांड कर रहे हैं कि हमें अपना अलग से क्षेत्र चाहिए, हमें बोडो लैंड चाहिए। इन्होंने दिल्ली में आकर भी प्रदर्शन किया था, बोडो प्रजाति के लोगों ने। ये लोग बोल रहे थे कि असम में हमें अपने अलग से जनजाति का एक अलग से क्षेत्र चाहिए, बोडो लैंड हमें तो चाहिए। ठीक है ना, तो ये सभी पॉइंट असम के हो जाएंगे स्टैटिक जीके के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा त्योहार मध्य प्रदेश में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के फेस्टिवल हम देखते हैं बेटा, इसमें लोक रंग सही है, मिर्च महोत्सव सही है, मांडू महोत्सव भी सही है, खजुराहो भी सही है। इसका मतलब सारे के सारे आंसर सही है। इसमें ऑप्शन हो गया ई, आंसर हो गया ई। इनमें से सभी, ये सभी के सभी आंसर हैं, है ना। मध्य प्रदेश के अंदर मेन यहां पर टेम्पल कौन सा आप देखोगे? खजुराहो, खजुराहो के मंदिर। यहीं पर बेटा 64 योगिनी मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर। देखो ये 64 योगिनी मंदिर ऐसा है जिसका डिजाइन इतना पसंद आया कि भारत का संसद भवन इसकी हमने कॉपी करके बनाया था। भारत का जो आज जो संसद भवन है ये नहीं, इससे पहले जो संसद भवन था वो भारत के 64 योगिनी मंदिर की हूबहू कॉपी था, है ना। 64 यानी 64 इसमें के इसके अंदर टेम्पल्स थे। हर एक कमरे के अंदर, हर एक टेम्पल के अंदर एक एक शिवलिंग था यहाँ पर। ठीक है, तो ये कौन सा मंदिर है? 64 योगिनी है, खजुराहो टेम्पल्स है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर टाइगर की संख्या सबसे ज्यादा है, टाइगर यहाँ पर सबसे ज्यादा है। यहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन से हो जाएंगे? नेशनल पार्क यहाँ पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, टाइगर सबसे ज्यादा है। यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंदर फेस्टिवल सबसे ज्यादा है, सॉरी फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा है, फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है। ये बच्चे ध्यान रखना, काफी सारे स्टैटिक पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, सभी को नोट करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं पर कुनो नेशनल पार्क है, यहीं पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, यहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, पंचमढ़ी है, यहाँ पर माधव नेशनल पार्क है, यहाँ पर पेंच नेशनल पार्क है, बहुत सारे नेशनल पार्क है। यहाँ पर कुनो नेशनल पार्क है। कुनो नेशनल पार्क के अंदर अफ्रीका के नामीबिया से चीते लाकर यहाँ पर रखे गए थे, जिनकी अब फटाफट यहाँ पर डेथ हो रही है। काफ़ी ये चर्चा में रहते हैं अभी, क्योंकि चीते यहाँ पर यानी यहाँ के एरिया के लिए, इस एटमॉस्फेयर के लिए चीते हैं नहीं। यहाँ पर उनको ज़बरदस्ती ला के छोड़ा गया जहाँ उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनमें से कौन सा त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है? कौन सा फेस्टिवल छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल है? तो देखिए माटी पूजा, ठीक है,
हरेली भी ठीक है, छेरा महोत्सव भी ठीक है। इसका मतलब तीनों ही सही है, तो तीनों सही हैं, तो आंसर हो गया डी, यानी इनमें से सभी सही हैं। छत्तीसगढ़ का आंसर हो गया बिल्कुल सही, इनमें से तीनों सही। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर। यहाँ से नदी कौन सी निकल जाती है? महानदी। छत्तीसगढ़ से नदी कौन सी निकलती? महानदी, जो कि उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी कौन सी? महानदी। महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध बना है कौन सा? हीराकुंड बांध, हीराकुंड डैम। इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड डैम ऑन महानदी रिवर इन ओडिशा। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये महानदी कहाँ से निकलती? छत्तीसगढ़ के सिहावा एरिया की माउंटेन से निकलती है। छत्तीसगढ़ में एक एरिया है सिहावा, वहां से निकलती है महानदी। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा छत्तीसगढ़ के। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चावल की खेती काफी ज्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से त्योहार उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के त्योहार है बेटा इसमें राम नवमी, बिल्कुल ठीक है। मोटा अनाज फेस्टिवल, मोटा अनाज बोलते हैं बेटा मिलेट को। किसको बोलते हैं? मिलेट को। ठीक है। लठ मार होली, आप लोगों ने देखा होगा कि वृंदावन की, मथुरा की होली वर्ल्ड फेमस है, जिसको लठ मार होली बोलते हैं। तो ये लठ मार होली है, ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में यहाँ पर ये खेली जाती है लठ मार होली। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वहाँ के उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के अंदर नेशनल पार्क में आपको बताऊं तो कौन से होंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर नेशनल पार्क है चंद्र प्रभा नेशनल पार्क, दुधवा, चंद्र प्रभा दुधवा। देखिए ये दुधवा नेशनल पार्क, ये चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश के अंदर नॉर्थ इंडिया की मैनचेस्टर सिटी भी है। नॉर्थ इंडियाज मैनचेस्टर सिटी इज कानपुर। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहला जाता है। कहते हैं ये मैनचेस्टर है क्या चीज़? ये इंग्लैंड में एक औद्योगिक क्षेत्र है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत बड़ा इंग्लैंड के अंदर, उसको वो मैनचेस्टर है। ठीक है, उसको रिलेट करते हैं उत्तर भारत में कानपुर से। तो नॉर्थ इंडियाज मैनचेस्टर सिटी कौन सी है? कानपुर है। साउथ इंडियाज मैनचेस्टर सिटी कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। और ऐसे ही भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। तो तीनों पॉइंट आपको नोट करने हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इनमें से तेलंगाना में मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है? बोनालू, बुद्धकम्मा, बटुकम, इनमें से सभी। देखो जहां इनमें से सभी होगा यानी इसका मतलब वही आंसर होगा। यहाँ पर तीनों के तीनों त्योहार तेलंगाना में मनाए जाते हैं, तो आंसर हो गया डी। बोनालू, बुद्धकम्मा, बटुकम, ये तीनों के तीनों फेस्टिवल मनाए जाते हैं तेलंगाना के अंदर। काफी इंपोर्टेंट है ना। तेलंगाना की राजधानी कौन सी हो जाएगी बेटा? हैदराबाद। तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 में बना था तेलंगाना। ठीक है ना। भारत में कितने राज्य हैं? 28वां राज्य कौन सा बना? तेलंगाना बना। भारत में कितने यूटीज हैं? 8 यूटीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 स्टेट्स हैं। काफ़ी बच्चों को अभी भी लगता है कि 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरी। नहीं, चेंज हो चुका बेटा, जाके देखिए। मेरी फर्स्ट ज्योग्राफी की क्लास जाके पढ़िए, उसमें सब कुछ है। ठीक है। जो हमारा ये चैनल है, इस पर मैं पूरा ज्योग्राफी सीक्वेंस वाइज क्लास, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ज्योग्राफी हमारी स्टार्ट कर रखी है हमने। और ऐसे ही हिस्ट्री की क्लासेस भी हमने बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हिस्ट्री स्टार्ट कर रखी, जाके पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना। पूरी सीरीज चला रखी है, पूरा का पूरा कोर्स मैं यहाँ पे कराऊंगा, हिस्ट्री का भी, ज्योग्राफी का भी और पॉलिटी का भी। ठीक है बेटा। साथ में करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके हमारा चला ही हुआ है। फैंटेस्टिक सेशन हमारे होते हैं। ठीक है, आप देख ही सकते हो। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की हम क्लास भी लेते हैं, और करंट की जब क्लास होती है उसके साथ साथ हम स्टैटिक पॉइंट भी उस स्टेट के या उस कंट्री के हम साथ में बताते हुए चलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए अगला ये, इसमें क्योंकि खास इसमें ऑप्शन डालने के लिए है नहीं, अभी साथ साथ में सीधा मैंने आपको बता दिए हैं राजस्थान के त्योहार कौन से हैं, लद्दाख महाराष्ट्र के फेस्टिवल्स कौन से हैं। तो सीधा सीधा हम यहाँ पर देखेंगे राजस्थान के फेस्टिवल कौन से होंगे। राजस्थान के फेस्टिवल बेटा गणगौर, पुष्कर मेला, तो ये वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ना। राजस्थान के अंदर गणगौर फेस्टिवल, पुष्कर मेला फेस्टिवल। ठीक है। यहाँ राजस्थान के अंदर नृत्य भी हैं,
यहाँ पर घूमर नृत्य है, यहाँ पर सुई सीनी नृत्य है राजस्थान के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लद्दाख के अंदर लोसर नृत्य है, लोसर फेस्टिवल किसका? लद्दाख का। लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार बताया जाता है। इंडियाज हाईएस्ट प्लेट्यू लद्दाख इज द कोल्ड प्लेट्यू, ठीक है ना। कोल्ड डेजर्ट भी इसको बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी, ठंडा मरुस्थल भी लद्दाख को बोला जाता है। बेटा लद्दाख अभी एक यूटी है, लद्दाख क्या बन चुका है? एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है अभी लद्दाख, जैसा कि जम्मू कश्मीर है, ऐसा ही लद्दाख भी। लेह यहाँ पर कैपिटल है, और यहीं लेह के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है लेह टू मनाली, लेह टू मनाली। कौन से नेशनल हाईवे पे ये सड़क है लेह टू मनाली? ये नेशनल हाईवे होगा 1D, नेशनल हाईवे 1D पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है, ठीक है, लेह टू मनाली। महाराष्ट्र के फेस्टिवल यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, महाराष्ट्र के त्योहार हैं गणेश उत्सव, काला घोड़ा उत्सव, शिवाजी उत्सव, गुड़ी पड़वा उत्सव। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर गुड़ी पड़वा उत्सव जो कि मनाया जाता है धूमधाम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। गुड़ी पड़वा उत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट। शिवाजी उत्सव को आप बता ही दोगे, गणेश उत्सव को ही बता दोगे, साथ में काला घोड़ा भी बता सकते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर गुड़ी पड़वा उत्सव है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर डांस कौन सा होगा? लावणी, बहुत इंपॉर्टेंट डांस है महाराष्ट्र के अंदर, लावणी डांस होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो महाराष्ट्र के अंदर एक वहाँ पर टेम्पल है कैलाश टेम्पल, एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, जो कि कृष्ण फर्स्ट ने वहाँ पर बनवाया था, जो कि राष्ट्रकूट राजा हैं कृष्णा फर्स्ट, है ना। ऐसा ही कैलाश मंदिर कांचीपुरम के अंदर तमिलनाडु के अंदर है, जो कि नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। कौन से राजा ने? नरसिंह वर्मन ने वहां पर बनवाया था, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। कहां पर? कांचीपुरम के तमिलनाडु के अंदर है कैलाश। यहाँ पर लेकिन महाराष्ट्र में एलोरा का कैलाश मंदिर है, जो कि सिंगल पत्थर का मंदिर है बेटा, एक पत्थर को काट कर बनाया गया है, उसमें कोई भी जोड़ नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, पंजाब के त्योहार में हम देखेंगे बेटा बैसाखी, बहुत इंपॉर्टेंट है, फसल की पकाई का समय होता है बैसाखी वहां पर। पश्चिम बंगाल के उत्सव, वेस्ट बंगाल में फेस्टिवल है बेटा दुर्गा फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? दुर्गा फेस्टिवल। बहुत धूमधाम से वहाँ दुर्गा पूजा, काली माता की पूजा बहुत धूमधाम से होती है। और बंगाल का काला मैजिक कौन नहीं जानता, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघालय के उत्सव है बांग्ला महोत्सव, बांग्ला महोत्सव। मेघालय की राजधानी है कौन सी? मेघालय की शिलोंग, वहां पर राजधानी है। और मेघालय के अंदर गारो खासी जयंतियां, 3 पहाड़ियां हैं, गारो खासी और जयंतिया। तो ये 3 पहाड़ियां मेघालय के अंदर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं नागालैंड के उत्सव, हार्निवल उत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा गया था हार्निवल उत्सव। हार्निवल उत्सव कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। गोवा के फेस्टिवल हम देखेंगे इसमें सिग्मो महोत्सव, सिग्मो महोत्सव ये गोवा का फेस्टिवल है। गोवा की 2 नदियों के नाम आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर हैं, मांडवी और जुआरी, मांडवी और जुआरी। मांडी गोवा के अंदर, यहाँ पर गोवा के अंदर ये नृत्य है मांडी। गोवा का डांस कौन सा है? मांडी डांस है, मांडी नृत्य है। कश्मीर का हमने बताया था, और देख ले नवरेह फेस्टिवल, नवरेह फेस्टिवल ये कश्मीर का है। बिहार के फेस्टिवल यहाँ पर आप देख सकते हो देव सूर्य महोत्सव, 9 वर्ष पुथांडु महोत्सव है, 9 वर्ष पुथांडु महोत्सव है, थावे महोत्सव है, ठीक है ना। यहाँ पर बिहार के अंदर छठ पूजा भी होती है बड़ी धूमधाम से, छठ पूजा, छठ पूजा का त्योहार अब, लेकिन ये छठ पूजा का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन ये कहाँ का त्योहार है? बिहार का है, ठीक। देखिए बेटा आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश के उत्सव कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश का गोची महोत्सव है। कौन सा? गोची महोत्सव है हिमाचल प्रदेश का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर का कौन सा त्योहार है? शिरुई, शिरुई लिली, ये मणिपुर का त्योहार है। मणिपुर में अभी दंगे चले हुए हैं, तो मैंने बताया था क्या क्या वहाँ पर रीजन है, क्योंकि वहाँ पर 3 प्रकार के जो हैं वंशज यानी जनजाति वहाँ पर रहती हैं। एक तो मैतेई, जो कि वहाँ पर बहुसंख्यक है मैतेई, एक वहाँ पर कुकी जनजाति है, एक वहाँ पर नागा जनजाति। ये जनजाति से तरह माइनॉरिटी में आते हैं कुकी और नागा, इनके बीच में मैतेई और कुकी के बीच में लड़ाई झगड़ा है, ठीक है ना बेटा।
लद्दाख का फेस्टिवल यहाँ पर लोसर फेस्टिवल, झारखंड का सरहुल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड के अंदर सरहुल फेस्टिवल। अब झारखंड के अंदर जनजाति भी इसी के नाम से लगभग संथाल, मुंडा, कोरबा, ये जनजाति हैं। कहाँ की जनजाति हैं ये जनजाति हैं झारखंड की। झारखंड के अंदर छोटा नागपुर का पठार है जहाँ भारत का सबसे बड़ा लोहे का कारखाना लगा था सबसे पहले 1907 में, बड़े पैमाने का सबसे पहला था। लेकिन फर्स्ट पूछे तो कुल्टी होगा जो कि वेस्ट बंगाल में होगा, लेकिन बड़ा और सक्सेसफुल लोहे का कारखाना, इस्पात उद्योग झारखंड के छोटा नागपुर में लगा था। लेकिन उस टाइम झारखंड तो बना नहीं था, इसलिए पहले लगा था तो ये बिहार में लगा था, लेकिन अब झारखंड अलग हो गया तो झारखंड में ये चीज़ें आती हैं। गुजरात के उत्सव आप कौन से कर दोगे? गुजरात का उत्सव है बेटा डांडिया, गुजरात का उत्सव होगा डांडिया। इस तरह से आप गुजरात का उत्सव भी करोगे। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है गुजरात के अंदर, ठीक है। कर्नाटक का उत्सव कौन सा होगा? उगादी पर्व, देवी धुरा मेला, देवी धुरा मेला, उगादी मेला, ये सब कर्नाटक के अंदर है। मिजोरम के उत्सव कौन से? चपचार, चपचार, कुट त्योहार, ये मिजोरम का त्योहार है। मिजोरम के अंदर ट्राइब कौन सी बेटा? मिजोरम के अंदर ट्राइब जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मिजो ट्राइब। कौन सी है? मिजो। मिजो ऑल्सो नोन एज लुशाई, ऑल्सो नोन एज लुशाई ट्राइब। मिजो का ही नाम लुशाई है, ये मिजो के नाम से वहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं, लुशाई वहाँ पर पहाड़ियाँ भी है, मिजो का ही नाम लुशाई है, तो ये ध्यान रखना है। उड़ीसा का जो फेस्टिवल है बेटा नुआखाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है लास्ट टाइम। उड़ीसा का त्योहार कौन सा है? नुआखाई त्योहार है। धानु जत्रा त्योहार है, ये उड़ीसा का ही त्योहार है, धानु जत्रा। उड़ीसा के अंदर कटक क्षेत्र बहुत बड़ा है जो कि महानदी के किनारे पर है। कटक महानदी पर ही बना है भारत का सबसे लंबा बांध, हीराकुड बांध, जो कि उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है महानदी, सेकंड लॉन्गेस्ट है ब्रह्मणी नदी। उड़ीसा के ये पॉइंट्स हैं। उड़ीसा के अंदर टेम्पल है, जगन्नाथपुरी टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल है, ठीक है ना, और वहां पर कोणार्क सूर्य मंदिर भी है। मैंने 3 मंदिर बताए हैं, इनको ध्यान से नोट कर लेना उड़ीसा के अंदर, ठीक है। त्रिपुरा के महोत्सव कौन से? बाबा गरिया पूजा महोत्सव है, खारची महोत्सव है, लाई हरोबा महोत्सव है, ये त्रिपुरा के अंदर है। तेलंगाना के बतुकम, बोनालू, बुधकम्मा, ये मैं बता चुका हूँ आपके पास, ठीक है। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी बच्चों की डिमांड थी बेटा, जब भी आप डिमांड करते हो, जब भी आप कमेंट करते हो, मुझे एक बार बताओ आपको चाहिए क्या है, क्या चाहिए होता है, कहाँ पर आप मार खाते हो, आपका वीक पॉइंट क्या है। हम आपके वीक पॉइंट को ही स्ट्रॉन्ग बना देंगे, जो आपका नंबर आपको दिलाएगा। बिल्कुल 100% नंबर दिलाएंगे बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्लासेस को देखिए, क्लासेस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। नंबर दिलाना हमारी गारंटी। कोई भी टॉपिक कैसा भी जीएस का सब्जेक्ट का आप एक बार मुझे बता दीजिए, पूरी तरह से समझा दिया जाएगा। जिसमें भी आप वीक हैं वही आपका स्ट्रॉन्ग बना देंगे हम, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताओ, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं आप जरूर बताया करो बेटा। जैसे कि काफ़ी दिनों से कुछ बच्चे बता रहे थे सर फेस्टिवल डालिए, फेस्टिवल की क्लासेज आ रही हैं, फेस्टिवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज ये उन्हीं बच्चों को देखते हुए फेस्टिवल के क्वेश्चन हमने डाल दिए हैं, और पूरे इंडिया के फेस्टिवल्स मैंने आपको स्टेट वाइज बता दिए हैं, ठीक है, विद स्टैटिक जीके। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। क्लासेस को लाइक शेयर करते रहा करो बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।